हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन क्लैन को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। डीमन क्लैन का जन्म बहुत ही साल पहले हो गया था एशियन समय में, और इस बात की जानकारी 3 ताकतवर सेक्ट को मालूम थी एडवांस में। 3 सेक्ट के लोगों को ये ऑलरेडी मालूम था, इसीलिए उन्होंने अपने डिसाइपल को अलग अलग जगहों पे भेजा ताकि वो लोगों को इन डीमन क्लैन्स के लोगों से बचा सके। तभी हमें चैनसू को दिखाया जाता है। चैनसू को मिशन के लिए एक टोकन दिया जाता है। चैनसू उस मिशन वाले टोकन को पढ़ता है और वो कहता है शियान टियान या जोंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिशन है, लेकिन ये मिशन तभी काम करता है जब डीमन क्लैन का उदय होता है। उस टोकन को पढ़ते ही चैनसू उसे गुस्से से नीचे फेंक देता है और बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे ये बेकार सा मिशन फिर से दे दिया, मुझे कंप्लीट नहीं करना। तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आता है और वो चैनसू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ मिशन मिला है जैसा हमें मिला है? क्यों ना हम लोग एक साथ में मिलकर कंप्लीट करें, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और वैसे भी सियानटियान रेल्म के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है और उसमें एक पर्सन कम है, तुम चाहो तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताओ। उसकी बात सुनते ही चैनसू अपने मन में सोचता है, क्या ये रियल स्ट्रेंथ वाली रिल्म की बात कर रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग लगता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर जिंग, अब आप मेरे से पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। चैनसू जिंग से कहता है, ब्रदर जिंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना टोकन दिखा दे तो। तभी वो उसकी बात मान लेता है और अपना इंटेंट रिल्म का टोकन दिखाने लग जाता है। चैनसू उसे लेते हुए उसे थैंक यू कहता है। चैनसू उस टोकन को देखते हुए कहता है, टोकन को देख के मुझे पता चल गया हम लोगों की टास्क यानी मिशन एक ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनके साथ ज्वाइन करने में। जिंग कहता है, ब्रदर चैनसू, तुमने तो अब मेरा टोकन भी देख लिया, अब क्या तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? तो फिर मैं तुम्हें अपने टीममेट्स से मिला देता हूँ। चैनसू कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके टीममेट आने लग जाते हैं और वो अपने टीममेट को देखते हुए कहता है, हम दोनों तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहे थे। उसके टीममेट से एक बंदा कहता है, अरे वाह, फाइनली हमें एक बंदा मिल ही गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। और वो कहता है, वैसे मेरा नाम टैंग पिंग है और मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका नाम जैंग यू है। और वो अपनी टीममेट की लड़की के बारे में भी बताने वाला होता है। तभी उसकी टीममेट वाली लड़की वो आगे बढ़ती है और उसे दूर फेंक देती है और वो चैनसू को देख के एक्साइटेड हो जाती है। चैनसू के पास जाकर वो कहती है, मेरा नाम लिंगर है, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हारे लिए खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। चैनसू को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता और चैनसू उसके बुढ़ापे वाले शरीर को इमेजिन करने लग जाता है। तभी अचानक से चैनसू वॉमिटिंग करने लग जाता है। उसके वॉमिटिंग करते ही ब्रदर जिंग उससे कहता है, चैनसू क्या तुम ठीक हो? चैनसू कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे इस तरीके का टास्क पहली बार मिला है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गया था। फिर कुछ देर बाद हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। वो सभी मिलकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। चैनसू उनके साथ जाते हुए अपने मन में कहता है, इन सबको देखकर मैं ये कह सकता हूँ ये सारे ग्रुप के लोग एम्बॉयडेड रिल्म पर है। अचानक से जिंग रुक जाता है और जिंग के रुकते ही चैनसू से कहता है, ब्रदर जिंग क्या हुआ, आप अचानक से रुक क्यों गए आगे बढ़ते हुए? जिंग कहता है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं इससे ज़्यादा देर तक तुमसे सच्चाई नहीं छिपा सकता। चैनसू कहता है, ब्रदर ये तुम क्या कह रहे हो? जिंग कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम हमें ये बताओ, तुम जी केंज के साथ हो या किसी और के साथ हो? तभी चैनसू कहता है, एक्चुअली मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ। जिंग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा। और इतना कहते ही उसके जो 2 टीममेट के बंदे होते हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं चैनसू के ऊपर हमला करने के लिए। तभी चैनसू उन लोगों के अटैक से बच जाता है उछल कर, और वो कहता है, मुझे पता है तुम लोग मुझसे कुछ लेवल ही आगे हो, तो क्या हुआ, मैं तुमसे फिर भी मुकाबला कर सकता हूँ और तुम लोगों को हराना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। आज मैं तुम लोगों को ख़त्म करके रहूँगा। और इतना कहते ही वो अपनी 5 स्केयर सील का यूज़ करता है और वो टैंग पिंग के ऊपर हमला कर देता है। और चैनसू का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये देखकर लिंगर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी चैनसू 2 लोगों के पीछे आ जाता है और उन दोनों को तेजी से पंच करता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर धकेले जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। चैनसू तब जिंग की ओर बढ़ता है और वो कहता है, तुम सैंगजोंग डिसाइपल नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? और जो भी हो तुम, तो फिर तुम्हें बाकी के सेक्ट के अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी जिंग कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरे जूनियर हो, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
ज़रा मैं भी तो देखूं, क्या तुम मेरे पंच से सच में बच पाते हो? इतना कहते ही वो चैंसू के ऊपर अपने पंच से हमला करने लग जाता है। चैंसू उसके इस पंच से बच जाता है। तभी जिंग कहता है, क्या हुआ? अभी मेरा पंच ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक ही पंच था ही है, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहते ही वो चैंसू के ऊपर फिर से हमला कर देता है। चैंसू उसके अटैक को रोकने लग जाता है। तभी वो मुस्कुराते हुए चैंसू से कहता है, क्या हुआ? तुम्हें सिर्फ 2 ही स्किल्स आती हैं बचने की? चैंसू, अगर तुम हमारी साइड नहीं हो तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तभी चैंसू उसे पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं इतनी देर से बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था, इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी चलाओगे। चैंसू उसे अपने हाथों से उठा लेता है और वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें हेवन में जाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। और उसके इतना कहते ही उस बंदे के मुंह से ब्लड भी बाहर निकलने लग जाता है और चैंसू के हाथ से एक एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से उसने उसे पकड़ा होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहे। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए।